आज कहे मैं काल भजूंगा, आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल है, आज काल के करत ही अवसर जासी चाले। मनुष्य अपने आप समझे कि नहीं, मैं जानना चाहता हूं, सिर्फ मानना चाहता नहीं हूं, मैं जानना चाहता हूं क्या है ये सब कुछ। अगर सचमुच में श्वास का आना जाना आशीर्वाद है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, तो मैं उस आशीर्वाद को समझना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि अरे क्षण जो मुझको मिला है इसकी क्या कीमत है, मैं जानना चाहता हूं। कर ले भजन कमाई, ओ कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, ओ कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। जो कुछ भी बना है उसका अंत होना जरूरी, वो होगा। That which is created will be destroyed. तो अंत होना तो जरूरी है, पर अंत है क्या? अविनाशी अविनाशी है। और ये जो शरीर है ये काय का बना है? 6 पदार्थ हैं इस धरती में, उनसे ये शरीर बना है। उनसे ये शरीर बना है। और इस शरीर को कहां जाना है? उन्हीं पदार्थों में मिलना है। फिर उन्हीं पदार्थों से कुछ और बनेगा, 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 कुछ और बनेगा। एक चीज है, एक चीज है, और वो है उन पदार्थों का संगठन होना और उसमें अविनाशी का प्रवेश करना। ताकि ऐसा कुछ हो जाए कि वो धूल जो है वो हंसती है, रोती है, समझ सकती है, महसूस करती है, जानना चाहती है। ये चीज एक है जो बहुत ही अलग है। महसूस करना, क्या महसूस करना? क्योंकि तुम महसूस कर सकते हो, दुख को भी महसूस कर सकते हो और सुख को भी महसूस कर सकते हो। सुख को भी महसूस कर सकते हो, दुख को भी महसूस कर सकते हो। अगर सामने चीज ऐसी हो जो दुख देने वाली हो तो क्या महसूस करोगे? दुख महसूस करोगे। और सामने अगर कोई ऐसी चीज हो जो सुख देने वाली हो तो क्या महसूस करोगे? सुख महसूस करोगे। समझे ना? समझे मेरी बात को? तो तुमने अपने जीवन में ऐसा क्या प्रबंध किया है ताकि सुख देने वाली चीजें आगे हों
और दुख देने वाली चीजें दूर रहें। किया प्रबंध? हर दिन करना पड़ेगा इसका प्रबंध। तो सुख क्या है, दुख क्या है, इस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा। सुख क्या है? दुनिया को देखो, सुख है वेकेशन पे जाओ, सुख है नाम कमाओ, फेमस बनो। कबीरदास जी का कहना है वो सुख नहीं है। सुख क्या है? कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साध संग में, सो वैकुंठ न हो। अब अगर ये सुख है अगर ये सुख है, अगर कबीरदास जी ने जो कहा वो सच है, और अगर ये सुख है, इसका प्रबंध किया? नहीं किया तो वो सुख की अनुभूति कैसे करोगे? क्या आएगा सामने? जब उसका प्रबंध नहीं किया तो क्या आएगा सामने? दुख आएगा। क्या दुख है? एक दुख होता है कि तुम्हारी जो मन की कामना है वो पूरी ना हो। जब तुम छोटे थे किस चीज से दुखी होते थे? जब तुम छोटे थे किस चीज से दुखी होते थे? जब तुमको मीठा खाना होता था और मां कहती थी नहीं, तुम दुखी होते थे कि नहीं? जब तुमको खिलौना चाहिए और खिलौना नहीं मिला तो तुम दुखी होते थे या नहीं? उसके बाद उस समय तो तुम हो सकते हो 3 साल के थे, 4 साल के थे, 5 साल के थे, पर जब 70 साल के हो गए तो क्या बदला? जब दुनिया से मीठा मांगा और दुनिया ने मीठा मना कर दिया तो तुमको दुख नहीं हुआ? तुम्हारे खिलौने वो छोटे छोटे खिलौने नहीं रह गए। जब तुम 70 साल के हो गए तुम्हारे खिलौने बदल गए, पर खिलौने से तुमको अभी भी प्रेम है। जब लड़की छोटी होती है तो गुड़ियों के साथ खेलती है, और कैसे खेलती है? गुड़ियों को सजाती है। जब वो 40 साल की हो जाती है तो किसको सजाती है? अपने आप को सजाती है। पर खेल वही का वही। खेल वही है। जब छोटे थे छोटी कारों से खेलते थे, जब बड़े हो गए तो बड़ी कारों से खेलते हैं। जब छोटे थे तो मां किताब पढ़ती थी, कहानी सुनाती थी। जब बड़े हो गए तो टेलीविजन की जरूरत है कि कहानी वहां दिखाई देगी। बात तो वही है। वो नहीं बदलेगा। जो ढांचा बना दिया है ना, वो नहीं बदलता। तो एक तरफ ये सुख है,
एक तरफ ये दुख है, एक तरफ जीना है, एक तरफ मरना है, और ऊपर से क्या? समय। ये भी बात बहुत प्रबल है। अगर समय ना होता, अगर समय ना होता तो सीख लेते जो कुछ सीखना है। मतलब गलती करने का या कोई तुक ही नहीं होता, करते रहो गलती। गलती क्या मतलब जब समय ही नहीं है, एक बार की, फिर दोबारा की, फिर तिबारा की, कोई बात नहीं, फिर सीख लिए। ऊपर से सारी चीजों के ऊपर से, जैसे लड्डू के ऊपर वो लगाते हैं ना अबरक, ये सारी चीजों का लड्डू बना करके उसके ऊपर बनाया है अबरक, और अबरक क्या है? समय। वो समय क्या कर रहा है? समय कहता है सीख लो, ने तो जाना है। अगर समय नहीं होता फिर जाना है, जाना कहां जाना है, क्या मरने की तो बात ही नहीं होती, तो समय लगा हुआ है। श्वास पवन का अंदर बाहर रहता आना जाना, बाहर का बाहर रह जावे अंदर नहीं ठिकाना। काया किस काम आई, क्या है भरोसा, काया किस काम आई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। एक तरफ तुम जानते हो, अच्छा समय भी तुमने महसूस किया हुआ है, बुरा समय भी तुमने महसूस किया हुआ है। कभी बुरा समय ज्यादा देर तक चलता है, कभी अच्छा समय ज्यादा देर तक चलता है, पर दोनों का ही अंत होता है, और फिर दूसरा समय आता है। अच्छा चल रहा है तो फिर या तो थोड़ी देर और अच्छा चला, फिर वो भी खत्म होगा, फिर बुरा समय लगता है। जहां तक परिवार की बात है तो कोई ना कोई किसी की काटता रहता है कहीं ना कहीं से। उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को खाने पे नहीं बुलाया, उसने मेरे को शादी पे नहीं बुलाया। तुम्हारी तो शादी हो रखी है, तुम जाके करोगे क्या शादी? शादी में दो लोगों की जरूरत है, दूल्हा और दुल्हन की। तुम क्या करोगे? हमको नहीं बुलाया, हमारी बेइज्जती कर दी। यही सारा लगा रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसा होना चाहिए, 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 ऐसा होना चाहिए। तुम जानते हो संसार के अंदर कितने ही मनुष्य आ चुके हैं, जा चुके हैं, जिन्होंने वही किया जो तुम आज कर रहे हो। सोचना, विचारना, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। भगवान वहां रहता है, भगवान वहां रहता है, भगवान का नाम ये है, भगवान का नाम वो है, नहीं भगवान ये है, भगवान नहीं वहां है, भगवान ऐसे मिलता है, भगवान ऐसे मिलता है, ये करने से मिलता है, वो करने से मिलता है, तो ये कर्मों का फल है, ये बेकर्मों का फल है, तो ना ये है। तुम जिस चक्की को चला रहे हो ये पहले चल चुकी है, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारी नई चक्की है, तुम सोचते हो बड़े विद्वान हो, बड़े पहुंचे हुए हो, बड़े सोच विचारते हो। अरे ये तो सब इस रास्ते पे सब चले हुए हैं, कुछ नहीं रखा इसमें। अब कोई पान की दुकान पे अपने घर से चले, पान की दुकान पे जाना चाहता है, यहाँ पान की दुकान ज़्यादा हिंदुस्तान जैसी तो है नहीं, हिंदुस्तान में तो जगह जगह पान की दुकान है, लोग पान की दुकान पे जाते हैं, गप सप मारने के लिए जाते हैं,
आराम करने के लिए जाते हैं। तो अब कोई अगर पान की दुकान की तरफ चला और पान की दुकान शहर की तरफ है, तो उसके पद चिन्ह पे अगर कोई चलना चाहे तो कहां जा रहा था? पान की दुकान में जा रहा था, शहर में जा रहा था, कहां जा रहा था? तुमको क्या मालूम? रिवर्स इंजीनियरिंग करते रहो। नहीं, उनका ये मतलब था, उन्होंने ये कहा तो ये मतलब था, उन्होंने ये कहा तो ये मतलब था। बर्शन लागी और रंग सबद झड़ लागी और रही। इसीलिए ये मुश्किल है, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो इस बात को समझ सकता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो इस बात को समझ नहीं सकता आसानी से। परंतु जो भी संत और महात्माओं ने जो भी बात कही, मसाया और प्रॉफिट और जो भी बात कही, वो वहां से आई जहां किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। एक भाषा तुम बोलते हो अपने मुंह से, परंतु उस भाषा को बोलने से पहले तुमको वो भाषा सीखनी पड़ती है। अ आ इ ई उ ऊ ए बी सी डी सीखनी पड़ती है। और एक भाषा है हृदय की, जो तुम बोलते हो और तुमको कोई भाषा सीखनी नहीं पड़ती। वो भाषा क्या है ये नहीं समझ सकता, ये नहीं समझ सकता। लोग बोलते हैं हमसे, आप हृदय की बात करते हैं, कहां है हृदय? तो हम लोगों से कहते हैं कि अगर किसी का खोपड़ा यहां से काट करके अंदर उसका भेजे में देखो तो तुमको विचार दिखाई देंगे? उसका भेजे में अगर उसका देखा जाए तो ये दिखाई देगा कहीं कि मेरी बीवी का नाम ये है, मैं यहां रहता हूं, मुझको जलेबी पसंद है। दिखाई देगा? तो इसका मतलब वो उसको जलेबी पसंद नहीं है, उसकी बीवी ही नहीं है, वो कहीं रहता ही नहीं है। जानना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वो भी अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं ना। हमने नई बात सोची है। पूछा जाए इनसे हृदय कहां होता है, तो तुम्हारे ख्याल यहां हैं। खोलो अपने कपाल को जरा, देखें कहां है ख्याल। क्या नहीं दिखाई देगा, पर है। और हृदय क्या चाहता है? उसको नहीं मतलब किसी से शादी करना, नहीं करना, डिवोर्स करना, ये करना, वो करना, बिजनेस बढ़ाना, बिजनेस नहीं बढ़ाना, बढ़ा रहे हो कोई बात नहीं, नहीं बढ़ा रहे हो कोई बात नहीं। वो सुख के समय में भी सुखी होना चाहता है और दुख के समय में भी सुखी होना चाहता है। उसको सिर्फ आनंद से मतलब है। और कैसा आनंद? परमानंद, परम आनंद, परम आनंद। अब तो परमानंद तो भगवान का नाम हो गया ना, तो वो बात बदल गई। परंतु फिर उसकी अगर थोड़ी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की जाए तो परम आनंद उस चीज का अनुभव करना चाहता है। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। अगर यह संभव नहीं है तो यह सारा तमाशा किस लिए? जब मैंने चालू किया था बोलना कि आदमी समझे, विचारे, सोचे सब क्या है, क्यों क्यों ये सब तमाशा? फिर तो कोई तुक ही नहीं हुआ। आए 36,500 ज्यादा तो होते नहीं है।
और समय है कि वो पीछा छोड़ता नहीं। तुम कमरे में जाओ तब भी लगा हुआ है, कमरे से बाहर आओ तब भी लगा हुआ है, सोने के लिए जाओ तब भी लगा हुआ है। अब सोने में तो कुछ तो कंसेशन होना चाहिए, डिस्काउंट तो होना चाहिए, पर कोई डिस्काउंट नहीं। सोने जा रहे हैं तब भी लगा हुआ है, जगे हुए हैं तब भी लगा हुआ है, भूल गए तब भी लगा हुआ है, याद आ गई तब भी लगा हुआ है, अब गोसल खाने में बैठे हैं तब भी लगा हुआ है। तो कुछ तो डिस्काउंट, कहीं तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, पर कोई डिस्काउंट नहीं, लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है। स्वार्थ वाले हैं जग वाले, जा शमशान जलावे, हंस बिचारा जाए अकेला, कोई साथ नहीं जावे, प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा, प्रीति किसने निभाई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। क्यों? फिर क्यों क्षमता दी सुख का अनुभव करने? फिर क्यों ऐसा बनाया मनुष्य को कि दुख से नफरत और सुख से प्रेम? क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा असली कानून है, ये तुम्हारी असलियत है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारी असलियत नहीं है, ये तो बदलता रहेगा। चेहरा तुम्हारा बदलता रहेगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, ये बदलता रहेगा। शरीर तुम्हारा बदलता रहेगा। हनुमान जी का एक भजन बहुत याद आता है मेरे को, कि तैयारी कर, बाल सिर के हुए धुले, सफेदी आंख पे छाई, श्रवण से सुन पड़ा ऊंचा, दांत हिलना भी जारी है। संदेशा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी। ये होता है, सबके साथ होता है। जैसे पहले देख सकते थे जब छोटे थे, दिखाई नहीं देता। सिर बाल धीरे धीरे सारे सफेद, कईयों के तो बिना बूढ़े हुए ही सफेद हो जाते हैं। और श्रवण से स्वर्ण पड़ा ऊंचा, धीरे धीरे दांत हिलना भी जारी। कानून तो ये। अब डॉक्टर लोग हैं जो ढीले हैं, उनको निकाल के परमानेंटली दूसरे लगा देते हैं ताकि नहीं हिलें। कान से अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो उसमें मशीन डाल देते हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं, एडवर्टाइजमेंट सबको होते रहते हैं उनके, ताकि ठीक तरीके से सुनाई दे। बाल अगर जो सफ़ेद ज़्यादा हो जाते हैं तो उनमें काले लगा लेते हैं। न हृदय बुढ़ा होता है, न मन कभी बुढ़ा होता है, न मन न हृदय। क्योंकि हृदय को अभी भी वो चाहिए, चाहे अंत समय तक, अंत समय तक। अपनी करनी से पावेगा योनि लख 84, हर
योनि में भोग मिलेंगे, मिले नहीं अविनाशी। नाहक उमरिया गवाई, क्या है भरोसा, नाहक उमरिया गवाई, क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। तब कई लोगों से बात की मैंने जो मेरे से मिलना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उनको कहा कि तुम्हारा अंत समय आने वाला है। तो जब तक ये आ रहा है जा रहा है सब ठीक है, जब तक ये श्वास आ रहा है जा रहा है उसकी कृपा है। आगे के लिए तुम परेशान होते हो। तो ये भी समझने की बात है, और सब लोग इस बात को नहीं समझते हैं। क्या आशीर्वाद हमको मिला है, इस बात को नहीं समझते हैं कि हम जीवित हैं और इसका कोई तुक है, इसका कोई माने। अब जो हम करते हैं अब खाना तो पड़ेगा, और ये सारे नियम जो हैं ये मनुष्य के बनाए हुए हैं, ये भगवान के बनाए हुए नियम नहीं है। जब आम का पेड़ आम देता है तो तुम समझते हो कि आम का पेड़ अपने से कहता है कि ये आम अच्छे बना, ये उनको जाएंगे जो पैसे वाले हैं, यही समझते हो? ये आम का पेड़ अपने से बोले कि ये आम अच्छे बना, ये एक्सपोर्ट होंगे, ये अमेरिका जाएंगे, ये इंग्लैंड जाएंगे, हवाई जहाज से इनको सफर करना है, जरा बन ठन के इनको बन। सबके लिए, चाहे उस आम को गरीब खाए चाहे करोड़पति खाए, आम को इससे कोई मतलब नहीं। ये दुनिया का धंधा बनाया हुआ है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और ये करोगे तो तुमको फिर नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो तुम ये करना, तुम ये कर सकोगे, ये कर सकोगे। कि आदमी पढ़ लिख करके और जब समय आता है उसका नौकरी ढूंढने के लिए, तो वो अब चाहता, वो क्यों नौकरी क्यों चाहता है? क्योंकि उसके अपने सपने हैं, वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। परंतु अपने सपने को पूरा करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत है तो पैसे कहां से मिलेंगे उसको? तो वो नौकरी ढूंढता है। नौकरी इसलिए ढूंढता है कि मैं तुमको अपनी मेहनत दूंगा, तुम मेरे को पैसे दो ताकि मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। फिर जो इस दुनिया की कंपनियां हैं वो ऐसा जाल बिछाती हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिर लोग लोन लेते हैं, लोन को फिर पूरा करने के लिए और नौकरी और नौकरी और नौकरी और नौकरी और नौकरी, और ऐसी नौकरी करते हैं लोग, ऐसी नौकरी करते हैं कि सारी जिंदगी भर नौकर ही बने रहते हैं, और तब नौकरी को छोड़ना पड़ता है जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है। और अपने काम का तो रहता ही नहीं है, किसी और के भी काम का नहीं रहता है। ये जाल मनुष्यों का बनाया हुआ है। तो ये बात है, तुम अपने जीवन में इधर उधर ध्यान मत दो, ध्यान दो ताकि तुम्हारा जीवन इस आनंद में, यही मंगल है। जब ये आनंद है सब कुछ मंगल है, मंगल ही मंगल। और ये आनंद नहीं है
तो कोई चीज मंगल नहीं, कोई चीज मंगल नहीं। करी कमाई खो दे सारी, अपना आपा भूला, मोह माया की बांधी गाठड़ी, धन दौलत पे फूला, तेरी कोन्या भलाई क्या है भरोसा, तेरी कोन्या भलाई क्या है भरोसा। वो कर ले भजन कमाई, वो कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। ज्ञान मैंने जो देखा है कि ये बीज रूपी है, और जैसे बीज बोने के बाद इसमें पानी डालो सत्संग का, सेवा का, अभ्यास का, तो ये और फूलेगा और फलेगा। और जितना इसमें समय लगाते हैं, जितना अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, और भगवान की कृपा से ही ये मिलता है। तो कई लोग जब इस चौपाई को सुनते हैं तो सोचते हैं कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको सत्संग मिलेगा। भाई ये भी तो भगवान की कृपा है, तुमको शरीर मिला है, ये भी भगवान की कृपा। ये थोड़ी है कि जब भगवान की कृपा होगी तब हमको शरीर मिलेगा। अब मिल गया है तो भगवान की कृपा है। और सत्संग है क्योंकि अंत समय तक उनका सत्संग तुम्हारे कानों में गूंजता है। जहां कहीं भी विपदा आती है किसको याद करते? गुरु महाराज जी को याद करते। जब कभी भी संशय होता है गुरु महाराज जी को अगर याद करोगे तो वो संशय भी भाग जाए। सत्संग है, तुम्हारे जीवन की बात है, तुम्हारे हृदय की बात है, तुम्हारे कल्याण की बात। सत्संग सुनो, विवेक हो तुम्हारी जिंदगी के अंदर, तुम जागो, सोचो, समझो और आनंद लो। जो इस जीवन का आनंद है वो तुमको दोबारा नहीं मिलेगा। ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। अब यहां लोग बैठे हुए हैं जो उनकी धारणाएं हैं कि फिर हमारा जन्म हो। आज तक इस बात का सबूत किसी के पास नहीं। हां, छोटी मोटी कहानी घड़ लेते हैं लोग, कभी अखबार में आ जाता है फला फला पैदा हुआ और उसको ये याद है, उसको वो याद, पर सबूत कुछ नहीं। ये मिला है, इस मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और इस मिट्टी में जाके इसको मिलना है। और सत्संग से विवेक होता है। सत्संग से जो कुछ भी इस दिमाग के अंदर जाले पड़ जाते हैं मकड़ियों के, सत्संग उनको खत्म करता है। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है, तुम्हारे घर में अगर तुम झाड़ू ना दो, पोंछा ना दो, साफ ना करो तो क्या होगा तुम्हारे घर में? गंदा नहीं हो जाएगा? मनुष्य के साथ भी यही बात है, मनुष्य भी गंदा हो जाता है। क्या स्पष्ट है, क्या साफ है, क्या उसका लक्ष्य है, क्यों वो यहां आया है, क्या वो पा सकता है, क्या हासिल कर सकता है, सच्चाई क्या है,
ये सारी चीजें सत्संग में ही मिलेंगी। और सत्संग होना चाहिए समय के महापुरुष का। तो इसलिए 3 चीजें हैं, सत्संग सुनो, सेवा करो और अभ्यास करो। आनंद लो, अपने जीवन में खुश रहो, खुश रहो। तुम्हारे जीवन के अंदर अगर विपत्ता आए, दुख आए, तो याद रखो कि जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, भगवान तुम्हारे पीछे है। उसका हाथ तुम्हारे कंधों पे है, उसका हाथ तुम्हारे सिर पे है, उसका हाथ तुम्हारे अंदर है जब तक ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। और याद रखो कि जो भी दुख है ये आया, पहले नहीं था। अगर आया तो जाएगा जरूर। सब्र रखने की जरूरत है। आया तो जाएगा जरूर। और सुख, उसके साथ भी यही बात। अगर सुख आया तो वो जाएगा जरूर। इसलिए सुख में क्या करो? सुमिरन करो, भक्ति करो। देखो, तुम यहां पैदा हुए हो इस भूमि में, इस पृथ्वी पे। यह है कर्म भूमि, यह है कर्म भूमि। यहां कर्म करोगे। अगर तुम कुछ भी ना करो तभी तुम कर्म कर रहे हो। ये ऐसी भूमि है, ऐसी धरती है, कर्म भूमि है। ये कुछ ना करोगे तभी कुछ कर रहे हो। अब सिर्फ बात यह है कि सबसे बढ़िया कर्म क्या है। और सबसे बढ़िया कर्म है भगवान की भक्ति। तो अगर करना है कुछ तुमको, पहले, सबसे पहले भगवान की भक्ति, उसके बाद सब कुछ और। समझे ना? उसके बाद सब कुछ और। किस प्रकार? जब सवेरे तुम उठते हो, तुम्हारा एक रूटीन है ना, तो जो कुछ भी तुम्हारा रूटीन है उसमें कम से कम एक पहला काम तो है। उस काम को करके फिर सारे काम तुम करते हो। अगर इसी प्रकार तुम इस अभ्यास को, इस भक्ति को बना लो कि पहले भगवान की भक्ति, फिर सारे काम जो करने हैं अपने जीवन के अंदर वो करो, तो तुम्हारा जीवन संभल जाए। और नहीं कर पाओगे तो फिर उल्टा सीधा होगा। नहीं, उल्टा सीधा होगा। ऐसे ही जीवन के अंदर सबसे प्रथम भक्ति, भगवान की भक्ति, तत्पश्चात जो कुछ कर रहा है करो। और करो, अभ्यास करो। यह बहुत ही सरल चीज है, बहुत ही सुखदायी चीज है। क्या? क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है और अविनाशी अंदर बैठा है। यही पुल है, पुल, जिस पुल पे सफर करने से, चलने से नाशवान अविनाशी का अनुभव कर सकता है। और किसी तरीके से नहीं हो सकता। यही एक तरीका है जिससे नाशवान अविनाशी का अनुभव कर सके। और दर्शन में सच बात तो यह है कि जो तुमको चाहिए वो तुम्हारे अंदर है। क्या जरूरत थी तुमको? एक ही चीज की जरूरत थी कि कोई ऐसा मिले जो ऐसा ज्ञान दे, ऐसी चीज दे जो वहां तक ले जा करके हमको उस चीज का अनुभव करवा दे। अब वो तुम्हारे जीवन में भी संभव हो गया है। अब तुमको ये चीज मिल गई। और अभ्यास की बात, अभ्यास की बात तो तुम जानते ही हो। कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा करोगे तो जैसे मैंने पहले कहा, तुम्हारे 23 घंटे बच जाएंगे, बच जाएंगे, फेंकोगे ना। तो समझने की बात है, समझने की बात।
तो करो और आनंद लो इस ज्ञान का, आनंद लो।